तुर्की उस सरप्राइज गिफ्ट को लेकर चर्चा में है, जो सरप्राइज गिफ्ट तुर्की ने पूरी दुनिया के नेताओं को दिया, नेटो देशों के नेताओं को दिया। नेटो सम्मेलन खत्म होने के बाद तुर्की ने वहां मौजूद सभी राष्ट्राध्यक्षों को एक बहुत ही खूबसूरत रिवॉल्वर भेंट की, जिसकी तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। ये वो रिवॉल्वर है जो नेटो समिट में आने वाले तमाम राष्ट्राध्यक्षों को तुर्की की तरफ से गिफ्ट में दी गई। अब वैसे तो ये बड़ा अजीब सा गिफ्ट है, लोग तोहफे में बहुत सी चीजें देते हैं, लेकिन रिवॉल्वर तोहफे में बहुत कम देखी गई है। और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसी रिवॉल्वर की हो रही है कि तुर्की ने अपने मेहमानों को ये रिवॉल्वर क्यों दी और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। पहले आप तस्वीरें देखिए। तो देखिए, बड़ी खूबसूरत रिवॉल्वर दी गई है और इसमें लिखा है कि ये तुर्की के राष्ट्रपति की ओर से इन सभी नेताओं को दी गई है जो नेटो सम्मेलन में शामिल होने के लिए तुर्की आए थे। इस हफ्ते तुर्की में 7 और 8 जुलाई को नेटो का शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें अमेरिका और इटली सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे और इस समिट में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने सभी नेताओं को गिफ्ट के तौर पर ये रिवॉल्वर दी। ये कोई शो पीस नहीं था, बल्कि रिवॉल्वर के साथ साथ असली गोलियां और कुछ नेताओं को रिवॉल्वर को क्लीन करने की एक किट भी दी गई। रिवॉल्वर पर नेताओं के नाम भी लिखे हुए थे, यानी पर्सनलाइज्ड गिफ्ट है। तुर्की के एक सरकारी कंपनी ने 1990 के दशक में पहली बार इस रिवॉल्वर का निर्माण किया था। ऐसे गिफ्ट को देखकर अलग अलग देशों के नेता थोड़े असहज हो गए कि इस रिवॉल्वर का आखिर वो करेंगे क्या। नेताओं को उन्होंने ये रिवॉल्वर दे दी, लेकिन ये नेता इस रिवॉल्वर का क्या करेंगे? क्या वो इसे अपने पास रखेंगे, अपनी जेब में रखेंगे, अपने घर में रखेंगे, दफ्तर में रखेंगे? इसका क्या किया जाए? नेताओं के सामने ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। जैसे बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पहुंचते ही ये रिवॉल्वर पुलिस के हवाले कर दी ताकि उसे कहीं पर सुरक्षित रखा जा सके। नेदरलैंड्स ने फैसला किया कि रिवॉल्वर को इस्तेमाल के लायक नहीं रहने दिया जाएगा, यानी इसे इस प्रकार से रखा भी जाएगा लेकिन ऐसा हो कि ये इस्तेमाल ना हो पाए, ये चल ना पाए। स्वीडन ने फिलहाल इस रिवॉल्वर को तुर्की में अपनी एम्बेसी में रखवा दिया। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष और ग्रीस के प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि वो इसे अपने देश के आर्मी म्यूजियम में रख देंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसे अपने सरकारी संग्रहालय में रखने का फैसला किया है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर को तो रिवॉल्वर के साथ गोलियां और उसकी सफाई का किट भी गिफ्ट में दिया गया। और अब वो भी ये सोच रहे होंगे कि मैं इस रिवॉल्वर का आखिर क्या करूं। आमतौर पर दुनिया के नेता एक दूसरे को किताबें गिफ्ट करते हैं, पेंटिंग गिफ्ट करते हैं, पारंपरिक कपड़े गिफ्ट किए जाते हैं या अपने देश की संस्कृति से जुड़ी चीजें गिफ्ट में दी जाती हैं। लेकिन तुर्की ने आखिर इन नेताओं को रिवॉल्वर ही क्यों गिफ्ट किया? ये कहानी गिफ्ट की नहीं बल्कि दुनिया को एक संदेश देने की है। तुर्की दुनिया को ये बताना चाहता है कि अब वो सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है। आज वो ड्रोन्स, वॉरशिप्स, मिसाइल और छोटे हथियार बनाने वाला एक बहुत बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर बन चुका है। अब वो हथियार बनाने वाला देश है, खरीदने वाला नहीं। एक सर्वे के मुताबिक वर्ष 2019 से 2024 के बीच छोटे हथियारों के एक्सपोर्ट करने में अमेरिका और इटली के बाद तुर्की दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो छोटे हथियारों को बाजार में बेच रहा है। कूटनीति में गिफ्ट सिर्फ यादगार नहीं होते। कई बार एक उपहार किसी देश की ताकत को दिखाता है, उसकी टेक्नोलॉजी को दिखाता है और कई बार एक राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश होती है गिफ्ट के जरिए। इससे पहले भी दुनिया भर में ऐसे ही अजीबोगरीब गिफ्ट कई बार दिए जा चुके हैं। जैसे वर्ष 1972 में चीन के नेता माओ त्से तुंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को 2 पांडा उपहार में दिए थे। ये उपहार दोनों देशों के बीच दोस्ती और नए रिश्तों की शुरुआत करने का प्रतीक बना। उस समय इसे चीन की
पांडा डिप्लोमेसी कहा गया था। ऐसे ही 1943 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन को एक खास तलवार गिफ्ट में दी थी। यह सोवियत सैनिकों की बहादुरी के सम्मान में बनाई गई थी। वर्ष 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक घोड़ा उपहार में दिया था। 2018 में ही उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को 2 दुर्लभ नस्ल के कुत्ते गिफ्ट में दिए थे और ये उपहार दोनों देशों के बीच शांति और मेल मिलाप का संदेश था। 1880 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक खास लकड़ी की टेबल गिफ्ट में दी थी और आज भी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक टेबल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो रिवॉल्वर माफ कीजिएगा, ये जो रिवॉल्वर दी गई है इस समय तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से, यहां पर तुर्की इन सारे देशों को ये बताना चाहता है कि रक्षा के मामले में, हथियारों के मामले में तुर्की अब बहुत आगे निकल चुका है। तुर्की खास तौर पर जो छोटे हथियार हैं उनका एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है और ये संदेश वो बाकी के नेटो देशों को देना चाहता था कि भाई अब हम भी डिफेंस सेक्टर में बहुत आगे निकल आए हैं और आप जब हमें याद करें तो एक ऐसे देश के रूप में याद करें जो कि हथियार बनाने वाला देश है। ये छाप तुर्की के राष्ट्रपति नेटो देशों के बाकी नेताओं के मन पर छोड़ना चाहते थे।